हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित बालियान। दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जीरो टू हीरो एक प्लेलिस्ट है। उसमें शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट काम कैसे होता है, कंपनी आईपीओ लेके क्यों आती है, शेयर मार्केट में काम करते हैं तो कितने प्रकार के टैक्स होते हैं, बहुत सारे रेशियो आपने सुने होंगे, उनका मतलब क्या है, कंपनी का फंडामेंटल टेक्निकल सारी चीज़ें हमने जीरो टू हीरो प्ले लिस्ट में हमने डाल दी है। लास्ट पार्ट में जो इस कंपनी के स्टार्टिंग से लगा के आईपीओ तक का हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी। लास्ट पार्ट में हमने डिस्कशन किया था कि कंपनी ने किस फेज में आके प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर से जो है फंड रेज किया था। ठीक है, यदि आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो पहले पिछला पार्ट देखिए, तभी आगे का चीज़ें समझ में आएगी। तो अभी दोस्तों क्या हो गया कि कंपनी भी अच्छी चल रही है। कंपनी ने प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर से भी फंड रेज कर लिया। उसके बाद कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 5-6 साल हो गए प्राइवेट इक्विटी से फंड रेज किए हुए। कंपनी में बहुत अच्छा काम चल रहा है, मीन्स प्रॉफिट भी कंपनी कमा रही है, हर चीज़ है, सब खुश है। लेकिन प्रमोटर खुश नहीं है। प्रमोटर क्या सोच रहा है कि भाई इंडिया में तो अच्छा खासा हो गया हमारी कंपनी का प्रेजेंस, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी कंपनी को विदेश में भी लेकर जाऊँ, मैं विदेश में भी कारोबार करूँ, दूसरे देश में भी कारोबार करूँ। तो दोस्तों, ये सोचना तो प्रमोटर के लिए अच्छी बात है कि भाई अपनी कंपनी का वो सोच रहा है कि बड़ा आकार करूँ उसका मैं। लेकिन फिर वही बात है कि यदि आप दूसरे देश में अपनी कंपनी के कारोबार के बारे में सोच रहे हैं तो उस उस बारे में कंपनी का कैपेक्स बहुत हाई होगा। कैपेक्स जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने बताया था, जब कंपनी कोई खर्चा करती है, कहीं कोई रिटेल स्टोर किराए पर लेना है, भर्ती करनी है कर्मचारियों की, तो उसमें जो है खर्चा होता है। तो जब प्रमोटर ये सोच रहा है कि मैं अपनी कंपनी को दूसरे देशों में भी लेकर जाऊं, तो इसमें सीधी सी बात है कि भाई खर्चा तो होगा कंपनी का। अब वो कंपनी का खर्चा, वो सपोज करो उन्होंने एक एस्टिमेट लगाया कि भाई सपोज करो हम दो तीन, जो एक ही देश है और उसके हम शहर में 3-4 शहर में हम सोच रहे हैं आउटलेट खोलने की, जो फेमस फेमस शहर है, तो उसमें कितना खर्चा होगा। तो कंपनी ने अनुमान लगाया कि भाई हमारा कम से कम 300 करोड़ का खर्चा होगा। अब 300 करोड़ का खर्चा होगा। अब दोस्तों, कंपनी के पास ऑप्शन क्या है, विकल्प क्या है? जो ये सपोज करो एक अमाउंट 300 करोड़ उन्हें रेज करनी है, फंड रेज करनी है 300 करोड़ रुपए, तो अब कंपनी के पास ऑप्शन क्या क्या है? तो आइए दोस्तों, हम ऑप्शन विकल्प के बारे में चर्चा करेंगे। कंपनी जो ये 300 करोड़ रुपए है, ये कहाँ कहाँ से रेज कर सकती है, कहाँ कहाँ से ला सकती है 300 करोड़ ये। तो जो पहला विकल्प है वो है कि आंतरिक स्रोत। कंपनी को इतने साल हो गए, 10-12 साल हो गए काम करते करते। पहला ऑप्शन है कि जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है उससे ही वो जो है, जो खर्चा हो गए 300 करोड़ रुपए, जो कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो सोच रही है भाई विदेश में हम अपनी ब्रांच खोल लेंगे, तो पहला ऑप्शन है कि कंपनी के जो आंतरिक स्रोत है उससे ही ये फंड रेज कर ले हम 300 करोड़ रुपए। पहला तो ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों? दूसरा ऑप्शन है कि भाई हम पी के पास सेकंड टाइम चला जाए। जब लास्ट टाइम भी पीई सीरीज सी की थी फंड रेज के लिए, तो एक विकल्प ये भी है कि हम अभी अभी भी हम पीई के पास चले जाएं। ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है? बैंक के पास चले जाए, कर्जा ले ले। फोर्थ ऑप्शन क्या है? बॉन्ड इशू कर सकती है कंपनी, बॉन्ड मतलब जारी कर सकती है कंपनी, लेकिन वो भी एक तरह का कर्ज है। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आईपीओ के थ्रू। आईपीओ के थ्रू भी कंपनी जो है पैसा जो है जनरेट कर सकती है, रेज कर सकती है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। जो कंपनी पहली बार आम जनता के पास जा करके अपनी कंपनी की हिस्सेदारी दे और उसके बदले पैसे ले, उसे कहते हैं आईपीओ। तो एक ऑप्शन आईपीओ है।
और एक ऑप्शन है कि भाई ये अलग अलग तरीके से हम कभी कहीं कुछ पैसा बैंक से ले ले, कुछ पैसा आईपीओ से ले ले, कुछ पैसा आंतरिक जो स्रोत है वहां से ले ले, कुछ पैसा पी पी के पास जाकर के ले गए सीरीज डी में। तो ये है मिला जुला कि कुछ पैसा वहां से, कुछ पैसा वहां से, कुछ पैसा वहां से, इस वजह से हम पूरा कर लेंगे। ठीक है, एक विकल्प ये भी है। तो अभी दोस्तों कंपनी ने विचार किया और एक निष्कर्ष पे पहुंची कि जो 300 करोड़ रुपए है वो हम दो स्रोत से ही हम जो है पूरा करेंगे। पहला स्रोत रहेगा आंतरिक स्रोत और दूसरा स्रोत रहेगा आईपीओ के जरिए। अब 50 करोड़ तो उन्होंने आंतरिक स्रोत से ले लिया, अब दूसरा रास्ता बताया उन्होंने क्या, आईपीओ के जरिए। अब यहाँ दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिमाग में आता है कि कंपनी ने ऐसा क्यों सोचा कि वो जो है आईपीओ के जरिए फंड रेज करेगी। आईपीओ का ऑप्शन क्यों कंपनी के माइंड में आया अभी इस फेज में। तो जेंटलमैन उसका एक रीजन है एक्चुअली। क्या रीजन है? सबसे पहला तो ये रीजन है कि कंपनी को कैपेक्स की जरूरत पड़ी है। कंपनी सोच रही है कि विदेश में जाके हम अपनी ब्रांच खोल लेंगे। कंपनी को अपने खर्चा दिखाई दे रहा है कि खर्चा हमें करना पड़ेगा इतना। तो कंपनी को पहला इसका जो बेनिफिट है वो पैसा मिल जाएगा कंपनी को। ठीक है। दूसरा, कंपनी को कर्ज लेने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। यदि कंपनी किसी बैंक के पास जाए ये 300 करोड़ रुपए लेने के लिए, या बॉन्ड इश्यू करे, या कुछ भी करे, तो कंपनी को क्या है कि एक तरीके से उसे यदि वो किसी प्रकार से लोन लेगा, एक कर्ज लेगा, तो उसे ब्याज के सहित वो मूलधन जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस लौटानी पड़ेगी। कंपनी इससे भी बचना चाह रही है कि भाई हमें जो है कर्ज ना लेना पड़े। और जो तीसरा महत्वपूर्ण जो रीजन है आईपीओ लाने का, वो है जो प्रमोटर है। जो प्रमोटर जिसके पास सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है कंपनी की, वो सबसे ज्यादा रिस्क ले रहा है। अब अभी वो क्या कर रहा है, आईपीओ के जरिए जब आम जनता को अपनी कंपनी में भागीदार बना रहा है वो एक्चुअली इनडायरेक्टली वो अपना रिस्क डिवाइड कर रहा है। आप समझे मेरी बात? अभी तक तो क्या है, कंपनी यदि कंपनी के जो प्रमोटर सबसे ज्यादा है उसी के पास है, रिस्क भी वही ले रहा है। भाई कंपनी जो बिजनेस कर रही है उसका एक रिस्क भी है हमेशा। अभी वो क्या कर रहा है, जब आम पब्लिक के पास जा करके वो कंपनी के शेयर की हिस्सेदारी दे रहा है, तो क्या है कि अभी क्या है कि वो जो कंपनी का उसमें रिस्क भी है। अभी क्या कर रहा है, जब आम जनता के पास में वो शेयर दे रहा है कंपनी के, तो वो एक तरह से रिस्क भी जो है शेयर कर रहा है आम जनता को। ये सबसे महत्वपूर्ण रीजन है कि अपना रिस्क भी वो डिवाइड कर रहा है प्रमोटर। अब आईपीओ लाने के कुछ बेनिफिट भी है। सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि जो जो ऑलरेडी निवेशक थे कंपनी में, जो अलग अलग फेज में आए थे, जैसे एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट, पी, जो अलग अलग फेज में आए थे, जब कंपनी आईपीओ के जरिए जा रही है तो उनके पास एक ऑप्शन है एग्जिट करने का, निकलने का। वो इसी के जरिए, क्योंकि अब कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई हो गया, तो जो आदमी या कंपनी उससे जुड़ी हुई थी कंपनी से, वो उस टाइम पे एग्जिट कर सकती है। एक तो ये बहुत मतलब बड़ा फायदा है कि भाई उन्हें एक मौका मिल रहा है बाहर निकलने का, और वो भी प्रॉफिट के साथ। दूसरा है जो एम्प्लॉय जो कंपनी में 10-12 साल से काम कर रहे थे एम्प्लॉय, ठीक है, आईपीओ में उन्हें भी बेनिफिट कर सकती है कंपनी। जैसे वो उनके लिए एक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ला सकती है जब कंपनी प्रोसेस कर रही है आईपीओ के जरिए। उसमें उन्हें शेयर डिस्काउंट प्राइस पे मिलेंगे, और एक तरह से पुरस्कार देती है कंपनी अपने कर्मचारियों को जो उसके साथ इतने साल से जुड़े हुए हैं। और इतिहास में भी बहुत सारी कंपनी लाइक गूगल, इन्फोसिस, ट्विटर, फेसबुक, बहुत सारी कंपनी है जिन्होंने स्टॉक, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के जरिए अपने कर्मचारियों को जो उसमें काम करते थे कंपनियों में, उन्हें जो है फायदा दिया है। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है कंपनी का, उसका एक ब्रांड बनता है, एक कंपनी का नाम बड़ा होता है, क्योंकि अब उसके हिस्सेदार आम पब्लिक भी है।
तो सीधी सी बात है, जब आम आदमी भी किसी कंपनी का मालिक बनता है, भले ही कम परसेंटेज में बने, भले ही कम शेयर उसके पास हो, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी की ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, कंपनी की फेस वैल्यू बढ़ती है, कंपनी का नाम बड़ा होता है। तो यही रीजन है कि कंपनी आईपीओ में जाती है और उसे अलग अलग टाइप के उन्हें बेनिफिट है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ से आगे आगे कवर करेंगे। दोस्तों, यदि आप का डीमेट अकाउंट नहीं है तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा डीमेट अकाउंट के लिए। और हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।